उवैसी साहब पतंग का निशान है हमारा। संभल की जनता जो है मेरे साथ मौजूद है और आज दूसरे चरण के मतदान संभल में जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कितना जोर संभल में देखने को मिलेगा, इसी को जानने की वोटरों से कोशिश करेंगे और तमाम लोग जो हैं सभी पार्टियों के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जनता किस मुद्दे को चुन करके वोट करने वाली है। आपसे जानना चाहूंगा संभल में किस तरीके का जोर चल रहा है? भाई साहब पतंग का जोर है यहाँ। पतंग का जोर है कि कितने लगभग लोग दिख रहा है कि संभल में खासतौर पर बैरिस्टर साहब रैली पे रैली करते रहे, पर अब जब वोट डालने के लिए जनता जा रही है तो गठबंधन की तरफ झुकाव कहीं ना कहीं है? नहीं, गठबंधन का जवाब नहीं है। पतंग है पतंग बस। साइकिल का चलेगी यहाँ पर। आखिरकार किन मुद्दों पर लेकर के पतंग जो है चुनावी मैदान में है? संभल में किसी ने कुछ नहीं किया। एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बेहाल थी, लिहाजा एक नई किरण दिख रही है AIMIM के रूप में। AIMIM की नई किरण के तौर पर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन चीजों? देखिए भाई साहब, ओवैसी के मंच से हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग को गालियां बकी गई हैं। हम कैसे वोट दे देंगे? हमारा सारा वोट साइकिल का है, तो हम साइकिल को देंगे वोट। शफीकुर रहमान खुद साइकिल का इलेक्शन लड़ा रहे हैं अपने पोते जियाउर रहमान को कुंदरकी से, और सारी जनता देखिए संभल की सब साइकिल के लिए है, सब साइकिल को वोट देंगे, पतंग का कुछ ना है। ओवैसी ने गालियां बकी है, साइकिल साइकिल अखिलेश यादव, सिर्फ अखिलेश यादव को देखा जाएगा, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग को देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई बरसों से जो है सपा का गढ़ रहा। एक सेकंड, कितने सालों से यहाँ पर सपा का गढ़ रहा है, कितना विकास कर पाए हैं? क्योंकि जनता जो है विकास के नाम पर त्रस्त है सपा से। हमेशा से समझ लीजिए, यहाँ पर जब से हमारी पैदाइश हुई है हमने साइकिल देखी है। साइकिल तो देखी है, पर विकास का पूछ रहा हूँ कितना हुआ? जब ने हमें एक हॉस्पिटल दिया है 100 बेडों का, हमेशा उसने लाइट अच्छी दी है हमें, सब कुछ। ये सड़क देखिए आप, जहाँ पर आप खड़े, पूरी सड़क देखिए कितनी अच्छी, ये सब हमें जो दी है वो अखिलेश यादव ने दी है। पर ये तो सारी रोड और लाइट का जो जिक्र कर रहे हैं भाजपा कह रही है उन्होंने दिए, तो किसने क्या दिया? भाजपा ने तो कुछ ही नहीं दिया सिवाय बोल बच्चन के। भाजपा का है क्या यहाँ, सिवाय बेवकूफ बनाया है, आपस में लड़वाया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है और कुछ नहीं। जनता किसके साथ जाने वाली है? पतंग के साथ जाएगी। अखिलेश यादव ये कार्यकर्ता है समाजवादी, मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, मुद्दों पे नफरत के खिलाफ चुनाव हो रहा है, ये नफरत के खिलाफ चुनाव। ढेर बचे हुए हैं, पटने से जो ढेर बचे हुए वो भी पाट देगा भी ना एक बार अगली बार में। आज ओवैसी के मंच से गालियां बकी जा रही, ओवैसी इस लायक हो गए। 1 लाख वोट दवाई बाद साइकिल लेके आ रही है। सुनो ऐसा है, यहाँ से रिजर्व सीट और साइकिल की सीट और साइकिल ही निकलेगी यहाँ से, साइकिल की निकलेगी। मैं और भी जनता मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आखिरकार किसके साथ जाने वाली है संभल की जनता? इस संभल की जनता ओवैसी के साथ है और साइकिल के साथ है। ओवैसी और साइकिल के साथ है, आखिरकार क्यों? क्योंकि नया मुद्दा चाहिए ना, कुछ विकास ही नहीं हुआ यहाँ पे। किसके साथ जाने वाली है इस बार प्रदेश? हाथी के साथ जाने वाली है। हाथी का तो ये बताने पे लगे हुए कोई वजूद है नहीं यहाँ पर, प्रदेश में वजूद ही नहीं दिखा। हम अपना वोट डाल कहाँ हैं? वोट डाल करके हाथी को आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा किसके साथ जाने वाली है इस बार संभल की जनता? साइकिल की सरकार बनेगी साहब, साइकिल की सरकार बनेगी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सरकार मुशीर खान तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके का उत्साह खास तौर पर संभल में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? ज़बरदस्त उड़ रही है पतंग, चारों तरफ से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं और इंशाल्लाह इस बार जो पिछली बार वोट मिला था 61,000, वो दुगने पे हम पहुंच रहे हैं। हालात इस टाइप के हैं, एक तरफा चल रही है और लोग मुबारकबाद मुस्तकिल, मैं फ़ोन मेरा जो है 1 सेकंड के लिए नहीं रुक रहा है। चारों तरफ से मुबारकबादें मेरे पास अभी से आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि भारी तादाद में इंशाल्लाह मेरा वोट पड़ रहा है और पड़ेगा। क्योंकि मुशीर साहब पिछले चरण में भी, पहले चरण में भी हमने देखा कई जगहों पर ईवीएम में दिक्कत की खबरें आई। आप तमाम बूथों पर हैं, बूथ पर किस तरीके से मजबूती आप दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं? नहीं देखिए, ईवीएम में तो अभी भी परेशानियां आई हैं, कुछ बूथों पर एमजीएम में भी आई और भी कहीं से इत्तला मिली है
लेकिन वो ठीक कर ली गई। तो अभी जो है उन परेशानियों को देखते हुए, लेकिन वोटिंग अभी नहीं रुका है, वोटिंग बराबर चल रहा है। कुछ पोलिंग बूथों पर लगभग 40% के आसपास हो गया, अभी तक हो चुका, यानी 11 बजे हो चुका था, और कुछ पर 25 या 30% के करीब है, लेकिन पोलिंग जो है वो जा रहा है। और कुछ जगहों पर लोग जैसे गए हुए थे या देर से सोकर उठते हैं, तो वो उन जगहों पर अब भीड़ होनी शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा परसेंटेज जाएगा। इस बार अच्छा परसेंटेज देखने को मिलेगा संभल से। संभल की जनता जो है सपा का गढ़ रहा है खास तौर पर, और लोगों में एक उत्साह है खास तौर पर संभल को लेकर के। सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली, और अभी तक सबसे ज्यादा प्रतिशत में वोट की बात की जाए तो संभल से पड़ चुके हैं। कैसे देख रहे हैं? जनता से उम्मीदें बहुत है आपको, तो किस तरीके से काम आगे आने वाले टाइम पर कर सकते हैं? जनता के अंदर विश्वास है, जनता बहुत ज़्यादा ओवैसी साहब से मोहब्बत करती है, जोश है। जनता किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही, और उसकी जनता की मोहब्बत का आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में 3 बार यहाँ की जनता की मांग के ऊपर उनके चहीते उम्मीदवार ने टाइम दिया, और 3 बार वो उनसे मिलकर गए। और अभी भी उनका कहना यह है कि सीट निकालिए, हर 2 महीने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा संभल वालों से मिलने के लिए। वो खुद बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं कि मैं संभल वालों के संपर्क में रहूँ और उनकी मोहब्बत लेता रहूँ और उन्हें अपनी मोहब्बत देता रहूँ। तो संभल में खासतौर पर पतंग का भी जोर देखने को मिल रहा है। यहीं पर जो है महमूद इकबाल साहब भी सपा से 7 बार के विधायक जो हैं चुने, 6 बार के विधायक हैं, 7वीं बार भी लोग जो हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। क्या कमी रही जो कि अभी तक बीते 6 साल में महमूद इकबाल पूरे नहीं कर पाए? कोई काम ही नहीं किया। आप जनता खड़ी हुई है, उनसे मालूम कीजिए। संभल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब जो है पोजीशन यहाँ के विधायक की वो ऐसी है कि वो लंगड़े नहीं कहूँगा मैं, बल्कि वो अपाहज हो गए। जनता ने अब उन्हें अपाहज कर दिया, वो घर में बैठे। और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि जनता जिस सूरत से उनको नकार रही है, उस सूरत से 25,000 के आसपास वो जो है सिमट जाएंगे। इस बार जनता को ऑप्शन मिला है। इससे पहले जनता ऑप्शन मांगती थी, लेकिन एक विकल्प के तौर पर वो मेरी तरफ देख रही है और मुझसे उम्मीदें लगाए हुए है। इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे मैं पूरा खरा उतरूँगा। यहाँ विकास का मामला था, विकास चाहिए था। बहुत बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है कि संभल के लोगों में एक जागरूकता आई है। संभल के लोगों का कहना है कि यहाँ पर विकास चाहिए, और जो विकास करेगा वो यहाँ पर एमएलए बनेगा, यहाँ पे हम लोगों का वोट लेगा। विकास नहीं मिलेगा तो हम किसी सूरत में उस इंसान को जो नकारा हो, जो काम नहीं करा पाए, उसको हम हरगिज वोट नहीं देंगे। जमीनी स्तर पर भी संभल का हमने लगातार जो है सर्वे किया। जनता में खासतौर पर एक रुझान था कि जितने भी दिग्गज सपा के नेता रहे, चाहे जो भी उम्मीदवार रहे, वो तभी नजर आए किसी दिग्गज का जब इंतकाल हो जाता था कंधा देने के लिए। तो क्या वो चीजें हैं जो मुशीर खान तरीन में संभल की जनता तलाशेगी और उन्हें वो पूरा करके दिखाएंगे? नहीं, दिग्गज जो हैं वो तो कभी किसी के मरने में भी कहाँ आए। वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इत्तफाकिया ऐसा हो गया उनके मरने में वो चले गए, लेकिन ये कि वो उन्होंने जनता की तरफ को पलट के देखा ही नहीं। बल्कि हमारे जो यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने तो आप देखिए कि गरीब के मुंह का निवाला तक उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने खाया। आप देखिए बच्चे से मालूम कर लीजिए कि राशन डीलरों से उनका पैसा बंधा हुआ था, थानों से पैसा बंधा हुआ था, तो अब चकबंदी ऑफिसों से पैसा बंधा हुआ था। तो जब पैसा मंत्री जी को कोई पहुंचा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि खून तो गरीब आवाम का चुसेगा। गरीब आवाम का नाज कटा ना, 10 किलो नाज के बजाय उसको नाज मिला 5 किलो, तो गरीब के मुंह का निवाला छीना ना। तो इन लोगों ने गरीब के निवाला छीना और अपना पेट भरा, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी गोश्त फैक्ट्रियां, अपना विकास किया। गरीब का की तरफ मुंह उठाकर उन्होंने नहीं देखा। लॉकडाउन पीरियड में आप देखिए कितने लोग भूखे मर रहे थे। अगर प्राइवेट संस्थाएं नहीं आई होती तो पता नहीं कितने लोग भूखे मरते। इन्होंने उनकी सुध-बुध नहीं ली। मुशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको तमाम बूथों को भी जाना होगा देखने के लिए। आपको पहले से ही तमाम चीजें जो चल रही हैं उसके लिए शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आपके लिए रिजल्ट बेहतर तरीके से सामने आए। किस तरीके से देख रहे हैं, प्रदेश में किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है? इस टाइम तो संभल में पतंग ही है जी, बस रहा है। संभल में पतंगी चलने वाली है और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा किसके साथ जाने वाली है प्रदेश? पतंग 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 पतंग
उवैसी साहब पतंग का निशान है हमारा, हमारी तो पतंग है, हम पतंग के आशिक हैं। 1995 से पतंग लड़ाता हुआ आ रहा है, 1995 से हम 1995 से वोट डोलता हुआ हम तो सिर्फ पतंग के हैं। तो प्रदेश की जनता जो है हमारे साथ मौजूद थी, जहां पतंग की तरफ रुझान जा रहा है तो वहीं साइकिल की तरफ भी जनता का मूड कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है।